उसके हिसाब से अगला जन्म का उसको सुविधाएं और सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, कर्म के आधार पे होता है। तो वे कहते हैं जो सबसे पहले जब जन्म हुआ होगा मनुष्य का, वो किस आधार पे हुआ होगा? हर्षित जी, ये सवाल जो है वो बिलो एवरेज एक सवाल है। दिव्यकीर्ति जी ने किसी अच्छे साधक या किसी अच्छे ज्ञानी से नहीं पूछा होगा। कर्म का अर्थ कहीं भी ये नहीं होता है कि आपके कर्म पे आपका पनिशमेंट या रिवॉर्ड डिसाइड होता है। जो महाशून्य, जो सनातन धर्म का शुरुआत है, जो हमारे कवर में भी बना हुआ, ये महाशून्य। तो महाशून्य से जब माया का स्पर्श हुआ, जिसको साइंस बोलता है कि एक एलिप्टिकल डांस हुआ था नेगेटिव चार्जेस का, और फिर बिग बैंग हुआ, तो वैसे ही जब सनातन धर्म में महाशून्य और माया का जब संगम हुआ तो पूरा एक मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसमें फिर जीव आए, और ये जीव कहाँ से आए? ये महाशून्य से आए। महाशून्य मतलब एब्सोल्यूट, जिसमें सब समाहित है, उसमें से ही हम सब निकले और अभी भी उन्हीं के अंदर में। और ये जितने जीव निकले महाशून्य से, उनका जर्नी वापस महाशून्य में होना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाना, है ना। तो ये महाशून्य तक आप क्या करके जाते हैं? अच्छे कर्म नहीं, आपको एब्सोल्यूट होना है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कि जिसमें सब कुछ समाहित हो, वो चाहे अच्छा है या बुरा है। तो कर्म जो होता है, वो पहला जन्म जब इंसान लेता है तो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है उस नॉलेज को गैदर करने के लिए जो उसको महाशून्य बना दे, ठीक है। और उसको ही कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब एक्शन नहीं है, मैटेरियलिस्टिक एक्शन को कर्म नहीं बोला जाता है, ठीक है।